वैसे देर आए दुरुस्त आए। पीने का शौक नहीं पीता हूँ कोरोना भगाने के। सुना तुसी शराब थोई कुतू है। सर राशन ऊपर राशन मुकी सकता, राशन दुकान ऊपर दुध दही मुकी सकता, लेकिन सर एक शराब भी है, इससे शराब कदे नहीं मुकती सर। तुझे चाय दी तो गल करो मेरी गल सुनो, सस्ती दवाई मार्केट 2500 चला है, तुझे 1800 च गेम कराएगा तुझी। 1800 रुपए मिलेगी तो या ओ मारा तो यार जी लोग आऊं बैठना नहीं थे, आऊं बैठना नहीं, बस फिर टेंशन लेनी, चिंता नहीं करनी तुझे। नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। आज उन लोगों की बात करेंगे जिनकी वजह से देश चल रहा है, ये सरकारें चल रही हैं, और अगर ये लोग नहीं होते तो हमारे देश का क्या हाल होता आप सोच सकते हैं। पिछले कोरोना संक्रमण के अंदर हमने ये देखा था कि जैसे ही लॉकडाउन खुला, इन लोगों ने कोरोना को ऐसी मात दी, ऐसा चकमा दिया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के ये शराब की बोतलें निकाल रहे थे। और बताइए, कोई ऐसा शख्स हो पिछले लॉकडाउन में जब वाइन शॉप्स खुली है, तो कोई ऐसा शख्स हो जिसको कोरोना हुआ हो। इन्होंने डिब्बे डिब्बे घर लिए थे बोतलों के, शराबों के बोतलों के। तो इसलिए आज हम शराबियों की ही बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत बुरे दौर से हमारा देश गुजर रहा है, और आगे क्या स्थितियां बनेंगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन बात शराबियों की, क्योंकि ये शराबी ना सोचें, ये नशेड़ी ना सोचें कि हमारी कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि इनकी वजह से देश चल रहा है। और आजकल आप सोचें कि कौन से हम दौर में हैं कि शराबियों की वजह से दौर चल रहा है। लेकिन एक शराबी हमारे साथ ये गाना गुनगुन। पीने का शौक नहीं पीता हूँ कोरोना भगाने के। नहीं भाई साहब, गल तो सुनो, खाली नहारा पहले गल सुना। तुसी ये शराब थोई कुतू है। सर राशन ऊपर राशन मुकी सकता, राशन दुकान ऊपर दुध दही मुकी सकता, लेकिन सर एक शराब भी है, इससे शराब कदे नहीं मुकती सर। तुझे चाय दी तो गल करो मेरी गल सुनो, सस्ती दवाई मार्केट 2500 चला है, तुझे 1800 च गेम कराएगा तुझी। 1800 रुपए मिलेगी तो या ओ मारा तो यार जी लोग आऊं बैठना नहीं थे, आऊं बैठना नहीं, बस फिर टेंशन लेनी, चिंता नहीं करनी तुझे। नहीं, लोकें थोड़ा नहीं कर दी है, लोग परेशान हैं। लोग आखा है साड़ी वजह कने देश चलता है, तुस भी तो तुसे क्या लगता देश को दी वजह कने चलता सही? सर हर किसी पता कि शराबी दी वजह कने देश चलता। देखो सर, किराना चला था, पता इकॉनमी डिगा थी, इन्हें आखो मोदी वीर मोदी साहब की आखो कि 10 मिनट से ठेके खोलो, तुंदी इकॉनमी इत्थू तो उथू नहीं पुजी, मेरा नाम बदली उड़ो। कोई शराबी है जिसी कोई कोरोना होया हो? ये मारे करीड़े ने मजाक, ये देखो मारे ये जड़ी है ना, ये जरा सैनिटाइजर करा दे, वो भी साढ़े को स्टॉक लिए जा रहे थे पाने वास्ते। सर हाँ, ये कितने % अल्कोहल है सर? ये शायद सर मैं पढ़ा लिखा है नहीं, तुम लिख दो किन्ने दी कि अल्कोहल अल्कोहल 70%। देखो सर जिले थानू स्टॉक है ना तुंदा, असें केह् करना, असें करना फुस पैग नहीं ते मुश्क के सही सर। ਇਹਦੇ कन्नै भी नशा हो जाता सर? एक नशे की बस अस सर बड़े टैलेंटेड अस शराब छलिए पैग बना लेने। नहीं,
पिछले बार ऐसे देखा है जिस वेले लॉकडाउन खुलिया हा ते जिन्ने भी शराबी है जिन्ने भी नशेड़ी है एक दूए दे ऊपर चढ़ी चढ़ी ये बोतलां कड़ा करदे है कोई कुसे कोरोना होया तो सर अस दवाई लेके लैन जा रहे अच्छा ये कोरोना दी दवाई है दवाई कोरोना दी ये सर देखो ये लोग सोचा रहे सरकार सोचा रही कि अस देश तू शराबी खत्म करना तां कर इन्हें ठेके बंद कीते लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि स्टॉक वाले इकट्ठा कर लिया अच्छा पहले के इकट्ठा करी उधर सुनाया नहीं कुछ घर पुलिस आई जंदी साढ़े सुनाया नहीं बाहर कुछ पुलिस भी लादे कुदे यार वो भी साढ़े को लेके जाते हैं अच्छा सब किश चलता सर इत्थे अऊं बैठे दा नहीं टेंशन लैनी सर तुसें ज़्यादा कोई माल फंड ते गल करो मैं आपको बता दूं ये शिवम जी हैं शिवम सिंह इनका नाम है एक्टर हैं और ये एक्टिंग कर रहे हैं ऐसा कुछ रियलिटी नहीं लेकिन हमने जो क्योंकि बहुत सारे ऐसी कॉल्स आ रही थी ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि वाइन शॉप्स का कुछ कीजिए क्योंकि ये ब्लैक मार्केटिंग इसकी हो रही है 25-25 3-3 हज़ार में 25-25 100 में 3-3 हज़ार में ये बॉटलें मिल रही हैं आप सोचें और ये तो कहते हैं कि इनकी वजह से शराबियों की वजह से चलता है शराबी भी वैसे ही चलता है सर बेसिकली होता क्या है सर इन्हीं की वजह से चलता है देश अभी आप देख रहे हो हर चीज़ चल रही है बट फिर भी हमारी इकॉनमी गिर रही है रीज़न बिहाइंड दिस यही है सर और जो शराब पीता है ना रेगुलर उसके लिए उसको शराब प्रोवाइड हो रही है उसको अपनी बीवी के गहने बेच के लेने पड़े या कुछ चीज़ भी बेच के लेनी पड़े जो पर्टिकुलर शराबी है वो शराब पिएगा और वो पिएगा जैसे मर्जी करके ना ये सर और जो कभी कभी शराब पीता है उसको नहीं मिल रही शराब तो जो पर्टिकुलर शराबी है उसको मिल रही है सर वो 1800 खर्चे 2000 खर्चे चोरी करे डकैती करे वो तो पिएगा सर एक छोटा सा एक्ट मैं आपका पब्लिक को दिखाना चाहूँगा जो हमने शुरुआत में उसकी झलकियाँ दिखाई थी वो एक्ट आप एक बार ज़रूर देखें क्योंकि ये शराबी किस तरह से इस समय काम कर रहे हैं किस तरह से नशा करने के बाद इनकी हालत है ये क्या कहते हैं एक बार जान लेते हैं एक्टिंग कर रहे हैं हमारे शिवम सिंह जी मुझे पीने का शौक पीता बुलाने को नमस्ते देर आए दुरुस्त आए हर जगह करोना 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 क्या करोना मारे मेरे को कोरोना की दवाई है कोई लिहाजा नहीं है पर मैं तुंदा शुक्रिया अदा करना कि तुसे असें गी पुच्छेआ नहीं तो जदों दा कोरोना चला दा मैं सानू कोई पुच्छा दा नहीं है ना कुत्ता ते ना बिल्ला पहले फिर अस पैग पुग लाइयै गलियें च रुली जंदे हे ते कुत्ते आइयै चट्टी लैंदे हे ते हून सारे ने नक्के तू दे ओड़ेआ मास बड़ी बुरी हालत है सर लेकिन देश की इकॉनमी डिगी नहीं 10 मिनट आस्ते ठेके खोलो इकॉनमी नहीं चढ़ी तो तुंदी जुत्ती दे मेरा सिर तुसे राशन दुकाना बंद नहीं की इकॉनमी डिगी तुसे दुध दही वाली दुकाना बंद नहीं की इकॉनमी डिगी ठेके बंद किते ते इकॉनमी डिगी भी मोदी साहब 10 मिनट आस्ते खोलो फिर देखो तमाशा साडा मुझे पीने का शौक नहीं पीता को माइंड में आया क्या सर मैं कुछ नहीं है अपने आप को लिया भी अगर मेरे को शराब नहीं मिलेगी तो क्या हालत होगी मेरी सर ऐसे जस्ट कंसीव किया एक शराबी को कि शराबी की क्या हालत होती है क्योंकि देखो सर जब शराबी नशे में होता है उसको कुछ पता नहीं होता अब जो उसकी घर में कुत्ते खानी हो रही है सर वो बहुत बुरी हालत हो रही है सर उसकी वो मैं समझ सकता हूँ कि आप तो नशा करते नहीं सर आज तक तो किया नहीं है सर अभी नहीं तो कोई है आपका दोस्त या आपके यार दोस्त है मेरे वो करते हैं अभी पीछे ही वो कोई कह रहा है 2500 की मिल रही है कोई कह रहा है 3000 की मिल रही है देखो सर अगर तो बंद है फिर आ रही कहाँ से सर पता तो चल कुछ बीच में कह रहे थे पंजाब से मिल रही थी फिर सर देखो शराब जिसने दारू पीनी है वो ले रहा है सर बिक रही है शराब और इन लोगों को भी पता है कि बिक रही है ये बस हमारी नज़र में हर चीज़ खुली हुई है सर ये हमारी नज़र में गरीब आदमी के लिए ये सर
कोरोना उसके लिए है। जैसे अभी इन्होंने पीछे निकाला था कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सर्विस, जो मैंने देखा कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो आता है एसेंशियल सर्विस में कि वो लॉकडाउन के थ्रू बाहर चले जाता है, लेकिन जो दिहाड़ी लगाता है, जिसकी दिहाड़ी सुबह 9 बजे खुली, इन्होंने मार्केट का टाइम क्या रखा हुआ है 6 से 10 बजे, यही टाइम है। जिसने दिहाड़ी लगानी है, जिसकी 10 बजे दिहाड़ी शुरू होती है या 9 बजे दिहाड़ी शुरू होती है, वो कैसे सफ़र करेगा? आपको पता है, आप चौक पे जाते थे, चौक से 4 लड़के उठाए, घर पे काम करवाया, जैसे 4 लड़के उठाए, घर पे काम करवाया, ऐसे ही सिस्टम चलता था ना। अब जब दिहाड़ी नहीं लग रही, किसी एकजुट पे एक जगह पे खड़े नहीं होने दे रहे, कैसे दिहाड़ी लगेगी? गरीब बंदा तो यहाँ पर कहाँ है? वो गरीब बंदा पहले भी मरा था और अब भी मर रहा है। और मिडिल क्लास तबका कुछ ऐसा, जैसे किसी मेरे दोस्त की स्टेशनरी की दुकान थी, इतनी बुरी हालत है सर उसकी, कुछ कह नहीं सकते। और सरकार कह रही है हम सपोर्ट कर रहे हैं, किस एंगल से सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं? अभी देखो सर, गवर्नमेंट काम कुछ बंद नहीं हो रहे हैं कोई गवर्नमेंट काम? नहीं, यहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो क्रैश कर गई है। तो फिर क्या वही बात है कि ये वाइन शॉप्स खोल देने? बोलिए सर, इकॉनमी एकदम राइज करेगी सर, ऐसे रेज करेगी कि आप क्या कहोगे। पिछली बार भी इकॉनमी डाउन हुई थी ना, तो जैसे इन्होंने वाइन शॉप खोली, इकॉनमी लेवल तक तो आएगी, 2-3% कम थी, बट इकॉनमी तो लेवल तक आ गई थी, क्योंकि आधे से ज़्यादा इकॉनमी तो हमारी इधर से आती है, वाइन शॉप से। तो ये तो रोक नहीं सकते। अब देखो, उन्होंने बंद भी किया है, कुछ लोगों ने घर पे शुरू कर दिया है काम, बट विदाउट परमिशन। अभी मैं घर पे काम कर रहा हूँ या मोहल्ले में काम कर रहा हूँ, बिना मोहल्ले वालों की परमिशन के या बिना किसी के नहीं हो सकता ना सर। जब तक कोई इन्वॉल्व ना हो तो उसके बिना कैसे चीज़ होगी? पॉसिबल नहीं है सर। ये सब कुछ मिल के हम लोगों, गरीब आदमी या मिडिल क्लास फैमिली, सफ़र इस वक्त कर रहा है मिडिल क्लास फैमिली और गरीब आदमी। शराबी भी सर शराबी नहीं, शराबी की फैमिली सफ़र कर रही है, क्योंकि जो शराबी, पर्टिकुलर शराबी है, उसने शराब पीनी ही पीनी। भाई वो अपनी बीवी के गहने चुरा के शराब पिएगा, कुछ भी करेगा, जिसको तलब लगी वो शराब पिएगा ही पिएगा। नशा करने वाले नहीं रुक सकते। वाले उसके लिए वो कुछ नहीं है। जिसने नशा करना है सर, वो जहाँ मर्जी से अरेंज कर लेगा, हर कहीं से अरेंज कर लेगा वो। बट हम जैसे गरीब आदमी, जिनका 2 वक्त का रोटी दिहाड़ी लगा के चलती है, या कोई अपना स्टेशनरी की शॉप करता है या कुछ करता है, उनके लिए सारा बिजनेस ठप हो गया सर, उनके लिए ख़त्म हो गया। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? एक आर्टिस्ट भी हैं, आर्टिस्टों का दर्द भी हम समझ सकते हैं कि इस समय आर्टिस्ट किस दौर से गुजर रहे हैं। सबके लिए एक क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार को चाहिए कि कुछ इनको आर्टिस्टों को फाइनेंशियली सपोर्ट करनी चाहिए, मिडिल क्लास सबका, या कुछ गरीब आदमी को कुछ कर दे। अब कह रहे हैं घर से बाहर नहीं निकलना। सर, जिसके बच्चे भूखे हों, पापा से कुछ मांग रहे हो, पापा खाना लेके आओ, या जैसे हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी है, आर्टिस्ट का एक तबका है, वो आर्टिस्ट, आपको पता है थिएटर वगैरह शोज़ होते थे, उसी से पहले 1 महीना उसकी पूरी रिहर्सल करने की कितना एफर्ट करता है एक आर्टिस्ट, उसके बाद जाके उसको जो उसकी फ़ी मिलती है। सब कुछ बंद चल रहा है। अब सरकार को सब चीज़ें पता है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर इसी में आता है ना सर। उनको पता है आर्ट एंड कल्चर इस वक्त डेड हो चुका है, बट उनके लिए क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं कुछ। पिछले टाइम इन्होंने किया था 10,000 रुपये इन्होंने आर्टिस्टों को दिया था, किसी को 7, किसी को 10,000 आर्टिस्टों को पे किया था। बट एक मिडिल क्लास तबका भी कुछ ऐसा होता है कि वो ना किसी से मांग सकता है, ना कुछ कह सकता है, क्योंकि वो शर्म करता है, उस शर्म के कारण ही बेचारा उड़ जाता है। तो मैं यही सरकार से अपील करूँगा कि प्लीज़, इस वक्त आपको भाषणों की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त ग्राउंड लेवल पे वर्क करने की ज़रूरत है। नीचे आके जितना हो सके मिडिल क्लास आर्टिस्ट, वर्कर्स, जो लेबर क्लास वर्कर्स हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। बट ऐसा करने नहीं है, क्योंकि जो उनको करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। चलिए, शुक्रिया शिवम जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम भी ये कहेंगे सरकार से कि इन लोगों की हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि मिडिल क्लास तबका जो है उसकी तो कमर ही टूट गई है। जो बेचारे दिहाड़ी वगैरह लगाकर बिजनेस, अपनी दुकानें थी वो काम करते थे तो अपना घर चलाया करते थे, ये लोग जो हैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन शराबियों की बात जो उन्होंने की है, शराबियों की बात जो है, इनकी तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग जिस दौर से गुजर रहे हो, इन्होंने जो अपनी फैमिली का हाल कर रखा है आप सोच नहीं सकते। 3-3 हज़ार रुपये की अगर ये बॉटलें ख़रीद रहे हैं, 2,500 हज़ार की, तो सोचें इनके पास जो पैसा इन्होंने सेविंग कर रखी हैं, किसी तरह 1-2 महीना सरवाइव घर करते थे, लेकिन ये लोग शराब में उड़ा रहे हैं पैसा। तो सरकार को इसके ऊपर मुझे लगता है लोगों को ही राय देनी चाहिए कि क्या सरकार को वाइन शॉप्स खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए। आप अपनी राय ज़रूर दें, और जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए सरकार ज़रूर सोचे। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।